प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पार्ट 2। देखिए ध्यान से, छोटा छोटा तो वीडियो बन रहा है, इसको ध्यान से आप पढ़ा कीजिए। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस है। निगेटिव जो सेंटेंस है उसमें डू डज भी आता है और वर्ब भी आता है, मेन वर्ब भी आता है। ये मेन वर्ब है, ठीक है। डू डज और मेन वर्ब दोनों आते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव में एच भी आता है, ये एच भी है, हेल्पिंग वर्ब, और मेन वर्ब दोनों आते हैं। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों आते हैं निगेटिव में। तो किसके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा और किसके साथ कौन सा मेन वर्ब लगेगा वो देखना है। तो आइए जानते हैं। तो चूंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव है तो सबके साथ MV1 लगेगा। MV1 का मतलब होता है जो क्रिया है वो सेम टू सेम, ईट का ईट ही होगा, यानी सब में ईट 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 ही लगेगा, ठीक है। लेकिन डू और डज दो दिए हैं, दोनों में से कोई एक ही लगेगा, तो उनमें से कौन सा लगेगा ये देखना है। तो इसके लिए हम लोग पहले यहाँ लिख लेते हैं किसके साथ क्या लगता है। डू किसके साथ लगेगा, तो आई के साथ, वी के साथ, दे के साथ, यू के साथ और प्लूरल के साथ। डज किसके साथ लगेगा, ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, कोई नाम हो अकेले उसके साथ, अकेला नाम यानी कि सिंगुलर के साथ, इसके साथ लगेगा। तो इसमें करते हैं हम लोग। आई के साथ क्या लगेगा, डू, और इट तो यहाँ लगेगा ही, और निगेटिव है तो नॉट भी लगेगा यहाँ पर, ठीक है। नॉट तो कंपलसरी है, नॉट का जगह नहीं दिए हैं, नॉट कंपलसरी है। नॉट सब में आएगा, इसमें ही के साथ डज, ठीक है। डज के बाद नॉट, नॉट के बाद इट, इट सब में और नॉट सब में आएगा। पहले लिख लीजिए, नॉट और इट सब में आएगा। इसको सिंगुलर प्लूरल से कोई मतलब नहीं है। निगेटिव में भी वन लगता है, सिंगुलर हो या प्लूरल कोई मतलब नहीं है, और नॉट तो लगता ही है निगेटिव है तो, ठीक है। अब चलिए वी के साथ क्या लगेगा, तो वी के साथ डू लगेगा। सी के साथ, तो सी के साथ डज लगेगा। यू के साथ डू लगेगा। दे के साथ डू लगेगा। राम के साथ डज लगेगा। द बॉय के साथ डज लगेगा। द गर्ल के साथ डज लगेगा। यानी ध्यान से देखे तो आई डू नॉट ईट, ही डज नॉट ईट, वी डू नॉट ईट, सी डज नॉट ईट, यू डू नॉट ईट, दे डू नॉट ईट, Ram does not eat, the boy does not eat, the girl does not eat.